नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। फरवरी का महीना तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से लग्न कुंडली में पहले घर में 7 लिखा होगा, तो ये वीडियो देखिएगा। 7वीं राशि आपका लग्न है, 7वीं तुला राशि है। अगर ऐसा है तो ही देखिएगा। आप लोग गलती ये करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 7 लिखा होगा, इसके लिए आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। अगर तुला लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने को देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है बी हैप्पी एट होम। देखिए, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे। इस महीने को आप 2 हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं। 28 जनवरी से 20 फरवरी तक का जो समय है, इसमें यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। आपके मम्मा के साथ का आपका रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। घर के अंदर एक, अगर आप न्यू हाउस लेने के चक्कर में, नया घर लेने के चक्कर में, तो नया हाउस को भी फतेह कर पाएंगे इस महीने में आप। 28 जनवरी से 20 फरवरी तक। 21 फरवरी से 16 मार्च तक का जो समय है, वो प्यार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 21 फरवरी तक रुकिएगा। 21 फरवरी से स्टूडेंट के लिए भी अच्छा समय रहेगा, 16 मार्च तक का। इस महीने का जो 21 फरवरी से 16 मार्च का समय है, ये आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाएगा, यानी कि कुछ लर्न करवाएगा। जिनका क्षेत्र कला से जुड़ा हुआ है वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। देखिए, 8th हाउस में राहु है। आपके पत्नी के परिवार के साथ बात करते वक्त थोड़े केयरफुल रहिएगा, आपके स्पाउस के परिवार के साथ। ओवरऑल पिक्चर में आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस, यानी पति या पत्नी, मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत उग्र हुआ है। अगर आपका घर में वातावरण आपके 24 दिसंबर से 21 फरवरी में अगर आप देखते हैं कि आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस के साथ का आपका बनता नहीं है, देखिए आपको शारीरिक आकर्षण बहुत होता है मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए, लेकिन ये मंगल सप्तम स्थान में आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं विवाद कराता रहेगा स्पाउस के साथ। 22 फरवरी से 13 अप्रैल अष्टम स्थान में राहु मंगल का युति जाएगा, यानी कि 22 फरवरी से 13 अप्रैल में आपका जो ससुराल है, उनके परिवार के लोग हैं, उससे बात करते वक्त जरा होशियार रहिएगा। गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा वैवाहिक जीवन की सुखाकारी के लिए। इन शॉर्ट देखिए, जॉब और सर्विस जो लोग जो जॉबलेस है, उनके लिए मैं ऐसा मानता हूं। देखिए, गुरु की कर्म स्थान पर दृष्टि अभी कम से कम अप्रैल महीने तक बहुत मजबूत दृष्टि है। वो लोग जो जॉबलेस है उनको जॉब मिल सकता है। आप इंसाफ पसंद लोग हैं। मैंने अधिकतर देखिए धनस्थान में या वृश्चिक राशि, पेट्रोकेमिकल और फॉरेन में बहुत सारे लिब्रा लग्न को देखा है, या सीजनल बिजनेस करते हुए बहुत लोगों को देखा है। कर्क राशि दरिया है कर्मस्थान में। मैंने कर्मस्थान में दरिये की राशि देखी है। कर्क तुला लग्न में कर्क राशि आती है, दरिये की, दरिया है ये। तो ये दरिये वाले शहर में काम धंधा सक्सेस होता है तुला लग्न के लिए। जॉब और सर्विस जो लोग कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपके बॉस से आपके प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट टाइम टू टॉक विथ योर बॉस। दोज हु आर जॉबलेस दे विल गेट द जॉब। बिजनेस में रिस्क लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, सितारे आपकी फेवर में है। स्टूडेंट है उनके लिए 1 फरवरी बेस्ट है, और बाद में 21 फरवरी से 16 मार्च बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो 21 फरवरी के बाद बेस्ट टाइम रहेगा। आप कभी भी कोशिश कर सकते हैं 21 फरवरी के बाद। ये दिन को छोड़ दीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा 21 फरवरी के बाद का। 21 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक कोई बैड टाइम नहीं है। मैरिज के लिए आई विल से कि वेट एंड वॉच, कोई चांसेस नहीं दिखा रहा है। आपके 7th हाउस के साथ गुरु का कोई कनेक्शन नहीं है। विवाह के लिए कोई चांस नहीं है। अभी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए, अगर जो आपकी एज बड़ी है तो देखिए 2, 3, 4, 18, 19, 20 ये 6 दिन थोड़े केयरफुल रहिएगा। अगर उम्र आपकी 60-65 है तो तुला लग्न है, वृषभ लग्न है और मीन लग्न है, जिंदगी जीने वाले लग्न है, बड़े आनंद में जीने वाले लोग हैं। अगर आप फीमेल है तो आपकी आंखें बहुत सुंदर होगी, आपके पास व्हीकल होगा। देखिए, सुंदर आंखें प्रदान करता है वृषभ, तुला और मीन लग्न। पर्टिकुलरली तुला लग्न की औरतें बहुत सुंदर होती है। अगर आप फीमेल है तो समझ जाइए कि ये जो प्रेडिक्शन मैंने जो बोला वो करेक्ट है आपके लिए। अभी देखिए, 11 फरवरी को चंद्र शुक्र की युति हो रही है आपके घर के स्थान में। यू विल फील अ वेरी एक्साइटेबल क्लाइमेट एट योर होम। घर पे बहुत बड़े बहुत आनंद में होंगे। ये चंद्र शुक्र का प्रतियुति है 27 फरवरी को। ये है कुंभ और सिंह में, यानी कि किसी से मोहब्बत करते हैं उनके लिए, जो अगर 21 के बाद पूछने के लिए मैंने जो बोला आपको, 27 में वो रिस्क ले सकते हैं। 27 फरवरी को देखिए, शुक्र हट के यहाँ आ रहा है और चंद्र यहाँ आ रहा है।
ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन कोई ना कोई फ्लर्ट जरूर करवाएगा आपसे। चंद्र शुक्र का प्रत्युति बन रहा है, बहुत बेस्ट दिन है। अगर आप ये आजमा के देखिएगा, और आजमाएंगे नहीं तो भी आप अनुभव तो कर ही लेंगे एट एनी एज, नहीं अगर एज कोई लॉजिकल है तो। अभी देखिएगा ये डेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये बैड डेज को मार्क करिएगा। तुला इंसाफ पसंद राशि, दूसरों के बिजनेसमैन की राशि। ज्यादातर मैं तुला वालों को सक्सेस बिजनेसमैन देखता हूँ, बहुत दूर की सोचते हैं। तुला के पास बहुत दूर की सोच होती है। 2, 3, 4 फरवरी जो मैंने लिखा है, 8, 9 फरवरी, 18, 19, 20 फरवरी, ये 3, 3, 6, 2, 8 दिन थोड़े केयरफुल रहने का दिन है। दिस इज नॉट एट ऑल ए बैड डे। बैड डे देखिए, ये सबसे बड़ा बैड डे ये है, इसको मार्क करिएगा। मैं डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 31 जनवरी से 1 फरवरी, दिस इज द टाइम टू गेट अ न्यू आइडिया। थोड़े एज यूजुअल आपके नेचर के हिसाब से थोड़े फ्लर्ट भी आप हुए होंगे। लिब्रा है, शारीरिक आकर्षण बहुत महसूस करते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, महफिलों में हमेशा सबके सामने तुरंत दिखाई देता है। ये तुला है, पब्लिक लाइफ में आने वाला लग्न है। तुला मैं ज्यादातर देखता हूँ पब्लिक लाइफ में आने वाला लग्न है। 31 जनवरी से 1 फरवरी कोई नई आइडिया आएगी। किसी को प्रेम करते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट दिन साबित होगा 31 और 1 फरवरी, नई आइडिया। और दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चाइल्ड। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ का ये एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम कुछ बात करनी हो, समझो आपको बच्चों से। आजकल की पीढ़ी में बहुत गैप है, जनरेशन गैप हमेशा ही होता है, आजकल तो गैप कुछ बड़ा ही हुआ है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर, सामाजिक व्यवस्थाएं बदलते होती। तो इस टाइम में आप आपके बच्चों से बात कर सकते हैं। जनरली बच्चे माँ बाप को सुनते नहीं है आजकल के। आपके संतान सन में शनि की राशि है, संतान मैच्योर होते हैं, बहुत सारी तकलीफें देखते हैं वो। ज़्यादातर मैं इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में आपका भी नॉलेज देखता हूँ। मैं बहुत सारे मैंने देखे हैं लिब्रा लग्न वाले इंजीनियरिंग का नॉलेज रखते हैं, पेट्रोकेमिकल से पैसा कमाते हुए देखा है। और मैंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे लिब्रा लग्न को काम करते हुए देखा है, तुला लग्न को। इंसाफ पसंद इंसान, ये आपकी पहचान है। 2, 3 और 4 फरवरी झगड़े का समय है, केयरफुल रहिएगा। अगर इस डेट को अगर आप मार्क करके रखते हैं, आपको पता है, देखिए नौकरी करते हो तो रिस्क नहीं लीजिएगा। पर्टिकुलरली 2, 3, 4 फरवरी को आपको शत्रु का सामना होगा। ये काम दिन का पूरे दिन काम रहेगा और फायदा कुछ नहीं होगा, मतलब संघर्ष में बीतने वाला दिन है। 2, 3, 4 फरवरी को सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। अगर आपको पता है कि ये दिन अच्छा नहीं है तो ये दिन में रिस्क नहीं लीजिएगा। 2, 3, 4 फरवरी पे आपके मैटरनल अंकल से कुछ मांगना चाहते हैं तो ये बेस्ट दिन है आपके। 5, 6 और 7 फरवरी आप छा जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत टेम्पररी, बहुत बड़ा चांस मिल ही जाएगा। 5, 6 और 7 फरवरी, दोस्त हु आर जॉबलेस पर्टिकुलरली, उन लोग इस दिन को आजमा सकते हैं। 5, 6 और 7 फरवरी को हो सकता है बहुत बड़े आदमी से मिलना हो सकता है कि आप छा जाए काम धंधे में। ये मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ऐसे तो लिब्रा लग्न है, वृषभ लग्न है, ऑलवेज एंजॉइंग ही है आपका स्पाउस के साथ का। स्पाउस थोड़ा एग्रेसिव भी हुआ है, तो ये स्पाउस को पटाने के लिए बेस्ट दिन है आपकी पति या पत्नी को। 5, 6 और 7 फरवरी एक अच्छा खासा दिन बीतेगा मैरिज लाइफ के स्पाउस को पहचानने के लिए। 8 और 9 फरवरी अपमानजनक सिचुएशन होगा, आपको दुख होगा। 8 और 9 फरवरी को काम नहीं करिएगा। जो भी आपको लगे कि ये रिस्क है उसको रुक जाइएगा। हो सकता है आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस का परिवार से कोई गुड न्यूज़ भी आपको 8 और 9 फरवरी को मिल सकता है, बट ये अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। आपको डाउट होगा उस काम में, आगे नहीं बढ़िएगा। 8 और 9 फरवरी को 10 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक आपके सितारे ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे काम धंधे में, मतलब आपको प्रोग्रेस दिखाई देने लग जाएगा। 10, 11 और 12 फरवरी, दिस इज द टाइम आपका माइंड एकदम आध्यात्मिक हुआ होगा। आप कोई ना कोई रिलीजियस सफर को खींचेंगे 3 दिन में। 10, 11 और 12 फरवरी को, 10, 11, 12 में विल बी अ लकी डे फॉर यू। ये कोई आपको सीखेंगे। और अगर उम्र बड़ी है 60 से, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। ये दिन आपके बच्चों के साथ को देखिए 31 और 1 फरवरी बच्चों के साथ का एंजॉय करने का टाइम है। ये बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने का समय है 10, 11 और 12। और इट विल बी अ लकी डे। 13, 14 और 15 भी बेस्ट रहेगा दोस्त हु आर जॉबलेस, उनके लिए। ये काम में ऑथोरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी बॉस के साथ। दिस इज द, अगर आपकी नौकरी अगर 5-10 साल जूनी है तो बॉस के साथ प्रमोशन के लिए बात करने का ये टाइम है। 13, 14 और 15 फरवरी को बात करिएगा आप। यू विल बी
हैप्पी एट होम, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 21 फरवरी से 16 मार्च तक प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट दिन है, और आपके लिए 13, 14, 15 फरवरी पर्टिकुलरली काम धंधे के लिए बेस्ट दिन साबित होने वाला है। 16 और 17 फरवरी आपके 16 और 17 फरवरी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ एंजॉय करें, अपनी प्रॉपर्टीज यानी कि फिक्स पैसा है। देखिए चतुर्थान में गुरु आया है इस साल, ये आपको ओल्ड एज का प्लानिंग करके देगा। निजभंग राजयोग हुआ है, कुछ फैमिली में या तो आपका नया घर बनने का योग है, क्योंकि चतुर्थान में शनि आया है, ये घर को बदलने की कोशिश करेगा। कर्मस्थान में भी कुछ न कुछ चेंज करने का कोशिश करेगा। कर्मस्थान पर शनि के एस्पेक्ट है आपके, ये आपकी जवाबदारी है, आपके कंधे पे बढ़ाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। और दिस इज द बेस्ट डे 13, 14, 15 और 16, 17 को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने की कोशिश करेगा। 16 और 17 फरवरी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपका। 18, 19 और 20 रुक जाइएगा, वेट एंड वॉच। मोस्ट बैड पीरियड ऑफ द मंथ इज 18, 19 और 20। इस दिनों में अगर हॉस्पिटल की मुलाकात न लेनी पड़े कोई और वजह से तो बहुत अच्छी बात है। घर के पास कोई मंदिर हो तो पहले मंदिर में जाइएगा, फिर जॉब पर जाइएगा। 18, 19 और 20 विल बी एन एक्सपेंसिव डे। दिस इज द डे यू हैव टू स्टे अलोन। अपने आप में अकेले में रहिएगा, महफिलों में जाने की कोशिश नहीं करिएगा। इट इज ए एक्सपेंसिव डे फॉर यू। आपकी आदत के मुताबिक आप पब्लिक में जाने की कोशिश करते हैं। लिब्रा लग्न है, तुला लग्न है, सप्तम स्थान की राशि है तुला स्थान, तो ये पब्लिक जाहिर जीवन में यानी कि पब्लिक लाइफ में जाने की कोशिश करेंगे। 18, 19 और 20 तारीख को अकेला रहिएगा। महफिलों में जाने से आपको एक्सपेंसिव साबित होगा और आपकी मूर्खता दिखाई देगी। आप कोई ना कोई ट्रैप में आ जाएंगे। 18, 19, 20 को केयरफुल रहिएगा। 21, 22 और 23 को सब आप, दिस इज द टाइम फॉर योरसेल्फ। ये जो मोटिवेशनल लेक्चर सुनना, अपने आप को मोटिवेट करना या अपनी गलतियों को ढूंढना, ये वो दिन है। 21, 22, 23 आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। दिस इज द टाइम टू स्टडी योर ओन। अपने आप को स्टडी करेंगे, कहाँ आप चूक रहे हैं, क्या गलतियां हो रही है। 18, 19 और 20 को आपको जो ट्रबल हुई है उसकी वजह से आपको 21, 22, 23 में आपको अपने आप को रिवाइज करने का टाइम मिलेगा इसमें, इस समय में। 24 और 25 फरवरी द बेस्ट टाइम ऑफ द मंथ टू गेट द मनी। 24 और 25 तारीख को आप आजमा लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी को, अगर आजमाना है तो। इन दिन में अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं, कोई ऐसे ही किसी दोस्त को आजमा लीजिएगा, कोई रिश्तेदार को आजमा लीजिएगा, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आजमा लीजिएगा। 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये का लोन मांगिएगा, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। 24 और 25 तारीख, 24 को सुबह ही जाते बोल दीजिएगा 25 तक को चेक चाहिए अर्जेंट, ऐसा बोल के आप किसी से भी आजमाइएगा। 24 और 25 यू विल एंजॉय ऑल थ्री थिंग्स, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। अच्छा खाना खाने को मिलेगा आपको, उस दिन अच्छा पैसा भी आप में आएगा। और 24 और 25 तारीख को आपका पूरा परिवार एकत्रित भी होगा। 24 और 25 विल बी द बेस्ट डे ऑफ द मंथ फॉर इन द टर्म्स ऑफ द फाइनेंस। 26, 27 और 28 भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप कई हद तक इसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे अगर बुरे हुए तो। जनरली देखिए, आप जो तुला लग्न है उसका षष्ठेश और तृतीयेश एक ही ग्रह, तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ भाई दुश्मन होता है। वी रिमेंबर दिस। ये वर्क में ये तो तुला है लग्न, तो भाई शत्रु जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है बहुत बार। तो याद रखिएगा 26, 27, 28 फरवरी को आप आपके भाई के साथ का रिलेशंस को कहीं ना कहीं कुछ हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। पड़ोस में कोई ना कोई मीटिंग हो सकती है, उसमें आप जाकर पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे इन 26, 27 और 28 फरवरी को। इन शॉर्ट, दिस इज द मंथ यू हैव टू बी केयरफुल फॉर 18, 19 एंड 20 को केयरफुल रहिएगा। महफिलों में नहीं जाइएगा, अकेला रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक की मदद लीजिएगा। कोई घर के पास मंदिर है तो जरूर जाने के पहले, ऑफिस जाने के पहले मंदिर से होकर जाइएगा। अभी गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इन शॉर्ट ये दिन को मार्क करिएगा। ये के दिन मैं भी मार्क करके रखता हूँ कैलेंडर पे, मेरा भी सेम तुला लग्न है। गज केसरी योग के बारे में थोड़ा बताऊंगा। देखिए चंद्र जहाँ है, जैसे कि गुरु, देखिए चंद्र शुरुआत में ही कन्या राशि में, यानी कि यहाँ चंद्र है मंथ के स्टार्टिंग में। आसमान की बात है, ये जन्म के लग्न कुंडली, आपकी जन्म कुंडली पर मैं ये प्लेनेट हम एस्ट्रोलॉजर फेंकते हैं और उसमें से रिजल्ट निकालते हैं। ये वो तरीका होता है। चंद्र यहाँ है, चंद्र जब ही यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तब गज केसरी योग बनता है गुरु से केंद्र में। गुरु से केंद्र में जब चंद्र आए तो गज केसरी योग बनता है। महीने में ऐसा 4 शॉट गज केसरी योग का बनेगा।
इन दिनों में आपके हाथ में देखिए मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, पर्टिकुलरली ये चारों दिन, जैसे कि 4 फरवरी है, 11 फरवरी है, 18 फरवरी और 25 फरवरी, ये चारों दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है और ये इसका टाइम है। जैसे कि चंद्र गुरु का गज केसरी योग मकर राशि का बना है तो आपके घर के स्थान में बना है, ये दिन आपके लिए हैप्पी डे रहेगा। अभी ये 18 फरवरी का मैरिज लाइफ के लिए गज केसरी योग बना है तो ये मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा रहे। ये बैड डेज को भूलिएगा नहीं, ये बैड डेज में देखिए 18 तारीख है, मतलब 18 तारीख का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, अंदाजन ये बात समझ लो, ये तारीख से क्रॉस चेक करें उसको। अभी देखिए बाकी के 3 में कहीं बैड डेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तीनों का आप बेनिफिट ले सकते हैं। 18 तारीख को छोड़ दीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव साबित होगा, ऐसी संभावना है उसमें ज़्यादा है। ये गज केसरी योग का फल, मैंने लव मैरिज जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम इज कमिंग ऑफ द ईयर 2021 का सबसे बेस्ट टाइम आ रहा है। प्यार करने वाला ग्रह तो आपका लग्न शुक्र है ही और वो पंचम में आ रहा है 21 फरवरी को, 16 मार्च तक ये आपके प्यार के स्थान में रहेगा। दिस इज द टाइम, लोहा गर्म है हथौड़ा मारने का जो टाइम है वो चंद्र शुक्र का प्रतियुति, ऐसा ये फर्स्ट क्लास योग बना है। कुछ उम्र में कुछ काम हो जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर अफसोस रहता है। वो ये टाइम है चंद्र शुक्र की प्रतियुति का। टेक द एडवांटेज इफ यू लव समवन, कोई किसी से मोहब्बत करता है तो ये दिन में जरूर पूछिएगा, 100% सक्सेस हो जाएंगे आप। 27 फरवरी मैंने दिया है, एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने बोला है, नॉट एट ऑल ए बैड डे, एवरीथिंग इज फाइन। ये महीना देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, बी हैप्पी एट होम, घर पे बहुत आनंद में आप जी रहे हैं। 21 फरवरी से 16 मार्च में आपके बच्चों की तरक्की भी आप देखेंगे। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उसकी तरक्की देखेंगे आप। 21 फरवरी से 16 मार्च लग्नेश पंचम में आया है, ये कोई ना कोई नई आइडिया देगा, क्रिएटिविटी से आपको जोड़ने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट, आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस को आपके प्रमोशन के लिए बात करें। फरवरी महीना वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करें। देखिए बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है वैसा ही इंसान जी सकता है, क्योंकि देखिए एक्सपेंसिस फिक्स एक्सपेंसिस होते ही रहते हैं, धीरे धीरे एक्सपेंसिस बढ़ते हैं। सो बिजनेस को एक्सपांड होना ही चाहिए। जो अगर इंसान अगर एक ही बिजनेस में एक ही जगह पे और वही टर्नओवर पे चलता है वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता बिजनेस में। बिजनेस हमेशा एक शॉप से 2 शॉप, 2 से 3 शॉप करने का जो समय है, ये चौथा गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है, चतुर्थ स्थान में नीचभंग राजयोग बना है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनको मैंने बोला है कि आफ्टर 21 फरवरी बेधड़क काम करिएगा। और मेरा ये वीडियो आप सक्सेस हो जाए तो जरूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी मार्क कीजिएगा प्लीज़। अच्छा लगता है तो लाइक मार्क करना ना भूलिए। और चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।